चैप्टर 12 द मशीन इज न्यू वर्ड्स। एलॉय क्या होता है? एलॉय एक जो मेटल होता है, जो दो मेटल को जब हम मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टिन एंड कॉपर को मिक्स कर रहे हैं तो एक न्यू मेटल मिलेगा। उस मेटल का नाम है ब्रॉन्ज, और ये ब्रॉन्ज क्या कहलाएगा? एक एलॉय कहलाएगा। शॉवेल क्या होता है? एक टूल जो कि यूज़ किया जाता है पिकिंग अप एंड मूविंग अर्थ। अर्थ मीन्स लैंड, स्नो, सैंड एक्सेट्रा। स्टीम इंजन क्या होता है? एक इंजन दैट यूजेस द पावर ऑफ स्टीम, मीन्स कि जो स्टीम मीन्स गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर टू ऑपरेट द मशीन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है? अ शिफ्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ शिफ्ट फ्रॉम हैंडमेड गुड्स to machine-made goods in factories. Where? In factories. Nuclear energy, the energy that holds the nucleus of atoms. तो ये energy form कैसे किया जाता है? By splitting the nucleus of atom. Substitute means use as a replacement. जैसे कि हम कह सकते हैं कि we should substitute petrol with CNG vehicle. CNG. Turbine, a machine which uses the stream of water, gas, air to turn a wheel and produce power. पावर का नाम क्या होता है जो प्रोड्यूस करता है? उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये टर्बाइन उसमें हेल्प करता है, मशीन है एक। जैसे कि मैंने अभी बताया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर एंड फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। सोलर एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन्स रेडिएशन। सन के जो रेडिएशन से एनर्जी डिराइव किया जाता है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। बायोगैस क्या होता है? गैस जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। कहाँ पे एक्शन? बैक्टीरिया कहाँ पे एक्शन करेगा? ऑर्गेनिक वेस्ट पे, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग। मूविंग फॉरवर्ड, एक्सरसाइज 8, टिक द करेक्ट आंसर। द स्टीम इंजन वॉज invented by, answer is George Stephenson. With the Industrial Revolution began in which country? The answer is England. Name the site for mass production. Answer is factories. Which of the following is not a byproduct of petroleum? So the answer is coal, because diesel and kerosene are byproduct of petroleum. Byproduct means कि उसके साथ साथ जो निकलता है, तो पेट्रोलियम के साथ साथ मीन्स कि क्रूड ऑयल के साथ साथ कि डीजल केरोसिन निकलता है, एक्सेप्ट ऑफ कोल। ठीक है, कोल क्या चीज़ से मिलता है? वो हमारा जो चीज़ें होती है, जो डेड रिमेन्स ऑफ ट्रीज सालों सालों तक दब जाती है, तो उस प्रोसेस से कोल बनता है। Who discovered electricity? Answer is Benjamin Franklin. Now we are going to do exercise B, fill in the blanks. Hydroelectricity is produced from falling water from dams. Answer is water. Nuclear energy is formed by splitting an atom. Answer is atom. CNG is used in motor vehicles. So CNG is used in motor vehicles. Answer is motor vehicles. Biogas is produced from animal dung. Answer is dung. Windmills produce electricity from wind. Answer wind. Now moving forward, exercise D, answer these questions. Why did the discovery of iron is very important? Answer: the discovery of iron is very important as it is harder, stronger and durable than other metals. It is used for making articles and tools ranging from a small pin to big planes, shapes, etc. This shows the picture of coal. Next question is, how is steam used as a source of energy? Answer: when we boil water, it turns into steam. This steam, as it expands, tries to push out whatever is in its way. In this way, steam engine uses this force to work as a source of energy. Let me explain. जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, वो क्या चीज़ में टर्न हो जाता है? स्टीम मीन्स की गैसेस फॉर्म ऑफ द वाटर। ये जो स्टीम होता है वो ढक देते हैं, तो किसी भी चीज़ को वो ट्राई करता है ना स्टीम ऊपर में। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हो, उसके ऊपर आप कोई बर्तन डाल दो गर्म चीज़ के ऊपर, तो वो उसके अंदर का जो एयर होता है वो ट्राई करता है आने का, बट वॉट एवर इज इन इट्स वे। इन दिस वे स्टीम इंजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी फोर्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है स्टीम इंजन। दिस सोर्स द स्टीम। डिस्क्राइब द
industrial revolution? Answer is the huge impact due to change from handmade goods to machine-made goods is known as the industrial revolution. It began in England in mid 18th century. So you see, industrial revolution क्या होता है? Huge impact from handmade goods to machine-made goods is known as industrial revolution. ये कब बना, कहाँ पे begin किया? इंग्लैंड. ईयर क्या था? मिड 18th century. मिड 18th century में somewhere 1750 के अराउंड. This shows the industries. How is mass production useful? The mass production is useful as it helps to produce large quantities of goods at low cost and in a short duration of time. The cost of making each article is reduced. It has brought a great change in our life and our occupation. सो मास प्रोडक्शन हमारे लिए ऐसे हेल्पफुल है क्योंकि हेल्प करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने में एक लो कॉस्ट में. और कैसे? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. मीन्स कि क्या हो रहा है? कॉस्ट भी लो है और शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स कि टाइम भी फास्ट हो रहा है. सो अब हमारा एक आर्टिकल को बनाने का क्या हुआ? कॉस्ट रिड्यूस हो गया. इससे ये कॉस्ट कम गया तो इससे हमारे लिए बहुत सारे मास प्रोडक्शन होंगे जिससे कि हमारे लाइफ और ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा ग्रेट चेंज कर देता है. दिस शोज द मास प्रोडक्शन ऑफ थम्स अप विच इज़ अ कोल्ड ड्रिंक. Why do we need alternative sources of energy? Answer. The mineral resources such as coal, petroleum are limited in our country. After some time, these are going to be vanished. This is the reason we must use alternative sources of energy and also use existing sources with great care. इसका मतलब क्या हुआ कि मिनरल रिसोर्सेज क्या हुआ? जैसे कि कोल, पेट्रोलियम लिमिटेड है हमारी कंट्री में. भाई कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा है. और जो भी हमारे पास अभी जैसे कि हमारे पास कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो इसे हमें कैसे यूज़ करना है? एकदम ग्रेट केयर ताकि अगर वो 5 साल अभी जितना है वो जितना अगर अभी हमारे पास मान लो पेट्रोल है जो कि कितने साल चलने वाला है? 5 साल. तो हमें इसको क्या करना है? ग्रेट केयर के साथ यूज़ करना है ताकि ये 20 साल चले. भाई 20 साल चले, 15-20 साल चले. तो यही हुआ. सो मैं दिखाती हूँ. जैसे कि ये सोलर पैनल लगा रखा है विच इज़ एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. सो लाइक, सब्सक्राइब, share and comment your doubts if you do have. Bye bye.